प्रिय भाइयों नमस्कार। मैं पी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत सरकार और न्यायपालिका, इन तीनों की जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को उचित मूल्य पर सही खाद्य सामग्री मिले। लेकिन जो हमारा सिस्टम है जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसके ऊपर सब कुछ निहित है, खाद्य एवं औषध विभाग, जिसमें सीतापुर इकाई, जो भी अवगृहित अधिकारी जो भी हैं उनकी बात मैं बताता हूँ। चूँकि इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप फुटकर सामान खरीदते हैं तो आपको बिल नहीं दिया जाता है, और ये महमूदाबाद में हर एक किराने वाली दुकान पर या कहीं पर जाइए, मेडिकल स्टोर पर जाइए, कोई आपको बिल नहीं देगा। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको बेनकाब नहीं कर मिलता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा भारतीय संविधान की, भारतीय कानून की और यहाँ के नागरिकों की। भारत एक बहुत ही महान देश है, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें हैं। इसी को देखते हुए गौ पालन, भैंस पालन महंगाई के कारण कोई भी आदमी नहीं कर रहा है। इतना दूध आ रहा है तो इसका मतलब है वो मिलावटी होगा। जब जानवर है नहीं, किसी ने पाला नहीं है, डेयरियों के पास इतना दूध कहाँ से आ रहा है? नंबर एक। दूसरी बात, जो कंपनियां हैं जो भोज्य पदार्थ दे रही हैं, खाद्य पदार्थ दे रही हैं, जैसे भारत की एक महान कंपनी है, विश्व की एक महान कंपनी है नेस्ले, जिसका बाराबंकी में मैगी पकड़ा गया था और मैगी में भ्रष्टाचार था। सरकार ने मामला दबाया लेकिन मामला नहीं दबा। अब इसी तरह से एक छोटा सा मामला है लेकिन मामला बहुत बड़ा है। जो रिपोर्ट आई है खाद्य एवं औषध विभाग सीतापुर की, उनकी रिपोर्ट में है कि ये नेस्ले कंपनी का घी है। इसका जो बैच नंबर और जो शिकायत मैंने की है, ये सीतापुर में कहीं पर भी किसी भी स्टॉकिस्ट के पास मौजूद नहीं है। अगर ये ऐसा संभव है तो ये कंपनी का पैकेट है, कंपनी जैसा दिख रहा है, इसके अंदर कंपनी जैसा घी है, तो ये क्या नेस्ले कंपनी ने बनाया है या नहीं बनाया है? इस पर नेस्ले कंपनी को ईमेल गया था, लेकिन नेस्ले कंपनी के सीतापुर के अधिकारी को सांप सूंघ गया। उसके द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये सीतापुर में बिक कैसे रहा था? सबसे महमूदाबाद तहसील में पैकेट आया कैसे, बिका कैसे? इसका मतलब अधिकारी और सरकार और कंपनी तीनों जानबूझ करके नकली उत्पाद कर रहे थे। यह असली उत्पाद है। तो इसके बारे में अभी तक कंपनी की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पैकेट। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये इस पर रिटेल प्राइस पड़ा है 500 रुपये। तारीख है इसकी 12 दिसंबर 2021।
155 12:20 ये इस पर पड़ा हुआ है। इसके बाद एक काली काली आड़ी तिरछी लाइनें हैं, एक होलोग्राफ है जिसका नंबर है 890105। एट है, फिर 11 है, फिर 7226 है, और इसके बैक साइड में सीरियल नंबर है। एक और नंबर सीधी सीधी लाइन पर लिखा हुआ है 4395693600118229 ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट बंद /01। और FSCI लाइसेंस नंबर है, जिसको दिखा रहा हूँ, 100120110000168। ये 500 रुपये का नेस्ले यूरिडे शाही घी बताया गया, और जब मैंने इसको खाया तो मैं बीमार हो गया, और बीमारी के बाद मैंने शिकायत की, कंपनी को ईमेल भी किया, और ट्विटर पर भी ट्वीट किया गया, सारी कार्रवाई की गई। तो जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषध विभाग सीतापुर ने जांच कराई, तो उस जांच में एकदम साफ साफ कहा गया कि जो सीरियल नंबर हमने शिकायत की है, इस सीरियल नंबर का पैकेट सीतापुर में किसी भी स्टॉकिस्ट के पास मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तो यह स्टॉक महमूदाबाद में कैसे बिक्री हुआ, और महमूदाबाद में जो इसके मेन डीलर हैं वो छोटे छोटे व्यवसायियों को ये घी बेचने के लिए देते हैं, लेकिन वहाँ से रसीद नहीं मिलती है। और मैंने जहाँ से ये पैकेट ख़रीदा था उनकी कोई गलती नहीं है, ये अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, अधिवक्ता हैं, और उनके यहाँ दुकान है, उनके यहाँ मैंने लिया था। लेकिन जब मैंने रसीद मांगी तो उन्होंने कहा कि जहाँ से हमने ख़रीदा है वहाँ से रसीद जब चाहोगे तो बन जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसके बाद जब मैं बीमार हुआ, मैंने इसकी जांच कराई, तो अधिकारियों ने बड़ा समय लिया, और श्रीवास्तव जी शायद जिला अभिहित अधिकारी थे, 15 दिन का टाइम लिया। इसके बाद में अंतोगत्वा पूरा खेल बना करके साफ साफ रिपोर्ट लगा दी गई कि इस बैच नंबर का, इस सीरियल नंबर का कोई भी नेस्ले यूरिडे शाही घी मौजूद नहीं है, महमूदाबाद में आया ही नहीं है कंपनी की तरफ से। तो ये पैकेट कहाँ से हमारे पास आ गया है? और अभी भी इसमें घी मौजूद है, और वह रिपोर्ट भी हमारे पास IGRS के माध्यम से स्क्रीनशॉट ईमेल पर है। कंपनी के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि यह पैकेट बदलने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब मैं बीमार हुआ, बीमारी में जो पैसा खर्च हुआ, फूड पॉइजनिंग में कम से कम 70 से 80-90 हज़ार रुपये लगा फूड पॉइजनिंग में, तब जाकर जान बची। कंपनी की जांच पड़ताल
जिला खाद्य एवं औषध विभाग सीतापुर ने की। तो इसका बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, ये कुछ भी उनको नहीं मिला। देखिए इस पर एक बात और छुपा हुआ है, इसका जो लाइसेंस नंबर है वो छपा हुआ है 10012063000064। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब इस गंभीर प्रकरण की शिकायत राष्ट्रपति से लगा के प्रधानमंत्री तक सबसे की गई और जांच में ढाक के 3 पात निकले, तो मैं समझता हूँ कि इसमें राज्य सरकार, संबंधित अधिकारी, संबंधित कंपनी के लोग मिले हैं। अगर कंपनी ये कह रही है कि बैच नंबर हमारे यहाँ का नहीं है, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट घी है। और अगर ये चीज़ कंपनी कह रही है कि ये घी हमारी कंपनी का है, तो इसको महमूदाबाद में बेचा गया कि नहीं बेचा गया, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, अगर ये महमूदाबाद में बेचा गया है तो जिला विविध अधिकारी, खाद्य एवं औषध अधिकारी की रिपोर्ट ये क्यों आ रही है कि ये इस बैच नंबर का घी, इस कंपनी का घी सीतापुर महमूदाबाद स्टॉक में क्यों नहीं आया? है ही नहीं स्टॉक में, एकदम साफ मना किया गया। तो ये इतना बड़ा खेल FSCI और भारत सरकार और सारे अधिकारियों में चल रहा है, सरकार के बीच चल रहा है। और अभी तक आज हमको लगता है शिकायत के 8-9 महीने से अधिक हो गया, सिर्फ इसी जवाब पर मामला ख़त्म कर दिया गया। तो मैंने सोचा अब जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। आपके पास अपनी गाय भैंस है तो आपको शुद्ध दूध मिल रहा है उसी रेट में। अब 1000 रुपये एक कुंटल भूसा कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। जो पशुपालक पालना भी चाहते हैं वो भी क्या करें, मोदी जी की महंगाई में। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे मोदी की हो, कोई सरकार ईमानदार नहीं, सब में भ्रष्टाचार है। कंपनी यूनिडे, ये विदेशी कंपनी है यूनिडे, और ये नेस्ले कंपनी में आए दिन कुछ न कुछ भ्रष्टाचार होते रहते हैं। हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, CBI जांच चाहते हैं। और जब कंपनी के सामने यह मामला नेस्ले यूनिडे का रखा गया तो कंपनी के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और पैकेट, हम क्यों पैकेट ले लें? जहाँ पर मैन्युफैक्चर और सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए थी, वहाँ पर ना लिख करके सामने से लिखी हुई हैं। तो इस लाट, इस कम संख्या, इस कंपनी का पैकेट जो हम लेके आए हैं, नेस्ले यूनिडे शाही घी, इसको जिला खाद्य एवं औषध अधिकारी कह रहे हैं इस सीरियल नंबर का घी, इस पैकेट का घी हमारे सीतापुर में नेस्ले कंपनी के किसी भी स्टॉकिस्ट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं आया है। तो ये हमको महमूदाबाद में कैसे मिल गया? बार बार मैंने कहा, जितने भी किराने वाले हैं सब घटतौली करते हैं, नकली सामान देते हैं, नकली हींग देते हैं, कोई भी वे बिल देने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा स्कैम यूनिडे का हुआ है और सरकार के अधिकारी, सरकार, कंपनी के CEO सबके सब चुप हैं। आखिर ये रिपोर्ट कैसे आ गई? इस लॉट के मामले में आखिर जांच कैसे होगी? आपका खाद्य एवं औषधि विभाग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। अब इस मामले में हम उच्च स्तरीय जांच कंपनी की तरफ से चाहते हैं, CBI की तरफ से चाहते हैं। पहले नेस्ले कंपनी, नेस्ले यूनिडे शाही घी के CEO
कि जमान पे ताला लगा हुआ है वो खुलना चाहिए। उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये महमूदाबाद में मेरे पास मैंने ख़रीदा। इसके बाद में खाद्य एवं औषध विभाग ने रिपोर्ट लगाई कि इस लाट नंबर और ये मैन्युफैक्चर डेट है, ये सीरियल नंबर है, ये यूरिडे शाही घी जो है ये किसी भी नेस्ले कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने के पास से मौजूद नहीं मिला, रिकॉर्ड में नहीं मिला। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस पर उच्च स्तरीय जांच सरकार कराए और कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि एक आम आदमी पैसा देता है। मेरा कोई मतलब नहीं है कि किसी का अपमान हो, लेकिन जागरूकता के लिए जो जांच रिपोर्ट आई है उस बात को मैंने जनता से शेयर किया है कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सरकार की गंभीर लापरवाही है। फुटकर विक्रेता कोई भी इसका जीएसटी बिल नहीं देते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीएसटी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसमें कंपनी स्पष्ट रूप से हमको बताए कि ये पैकिंग, ये लाट नंबर उनकी कंपनी का है या नहीं। मैं नेस्ले कंपनी के सीईओ और चेयरमैन और निवेशकों से पूछना चाहता हूँ कि ये लाट नंबर, बैच नंबर, सीरियल नंबर उनकी कंपनी का है या नहीं है। सबसे पहले स्पष्ट जवाब वो दें, और जो भी कार्रवाई होगी वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी। अगर नेस्ले कंपनी के अधिकारी इसको सुन रहे हैं तो तुरंत कार्रवाई करें। और सीतापुर के नेस्ले अधिकारी को बताया गया था, लेकिन उसके द्वारा 8 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसको कंपनी सीधे बर्खास्त करे। और जो जिला विभिन्न अधिकारी ने रिपोर्ट लगाई है, अगर इनके द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है तो कार्रवाई हो। सरकार इस बात को सुने, क्योंकि आम आदमी पैसा लगा करके नकली घी नहीं खाएगा। ये कंपनी प्रूफ करे कि असली है या नकली घी है। आम जनमानस को महंगाई तो मार रही है, लेकिन अब कंपनी की तरफ से नकली सामान या असली सामान है, ये कैसे साबित हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम आदमी के पास था वो कंपनी में बदल गया। अब आम आदमी के घर में अगर वही घी होता तो वो बहुत ज़्यादा 200-250 रुपये किलो होता, लेकिन चूँकि कंपनी का घी है 500 तक पहुंच गया है। सरकार भी इस मामले में जाग जाए और कार्रवाई करे, क्योंकि ये आम जनमानस के पेट से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार में जरा भी अगर ईमानदारी है तो इस मामले की जांच कराए और तत्काल कठोर कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत।